हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नियति लव स्टोरीज में। तो सफरी मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो स्मायरा और रिया होती है वो रूम में फाइट कर रही होती हैं कि मैं बेड पे सोऊंगी, मैं बेड पे सोऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इन दोनों की फाइट होती है। उसके बाद जो रिया होती है वो सोफे पे जाती है, वहाँ पे बैठती है और उसे अचानक से प्यास लगती है। तो जो स्मायरा होती है वो उसने अपनी जो ड्रिंक होती है वो ग्लास में डाली हुई होती है और वो वहाँ पे रख के चली जाती है और साथ में जो है वो पानी का गिलास पड़ा हुआ होता है। तो रिया को प्यास लगती है। रिया का मूड बहुत ख़राब हो चुका होता है। तो जो रिया होती है उसने पानी उठाना होता है बट गलती से जो है वो स्मायरा की ड्रिंक जो है वो उठा लेती है और गुस्से गुस्से में जो है वो पी जाती है। उसके बाद जब स्मायरा वॉशरूम से बाहर आती है तो वो बेड पे लेट जाती है। तो स्मायरा जो है वो रिया की तरफ देखती है। तो रिया स्मायरा को घूर घूर के देख रही होती है। तो स्मायरा बोलती है कि व्हाट। तो रिया बोलती है कि तुम ना बहुत घटिया इंसान हो। तो स्मायरा बोलती है कि क्या मतलब। तो रिया बोलती है कि मतलब ये है कि मुझे तुम जैसी घटिया इंसान के मुँह ही नहीं लगना। तो स्मायरा बोलती है कि रिया। तो रिया बोलती है कि क्या रिया। हाँ, हमारे इंडिया में बोला जाता है अतिथि देवो भव और तुम अपने घर पे आए हुए गेस्ट को ऐसे इंसल्ट करती हो। तो सुमायरा बोलती है कि गेस्ट ना एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है। जो मुंह उठा के दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे घर पे आ जाता है ना वो गेस्ट नहीं होता। समझ में आई बात रिया। तो रिया बोलती कि समझ में आई बात। किससे मैं बात कर रही हूँ, घटिया इंसान से। तो जो सुमायरा उसे गुस्सा आता है और वो उठती है और आती है और बोलती कि क्या क्या घटिया घटिया लगा रखा है तुमने। हाँ, क्या देख लिया तुमने मुझ में ऐसा। तो रिया जो है वो भी गुस्से में उठती है और बोलती कि क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा। मुझे लगा था कि तुम अच्छी हो, तुम बदल चुकी हो, बट नहीं सुमायरा खन्ना, तुम्हारे अंदर इतनी ईगो है, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ो, तुम्हारे अंदर सिर्फ ईगो है। तुम्हें सिर्फ लोगों को डोमिनेट करना अच्छा लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेली हो जिसके अंडर लोग काम करते हैं। तुम इंसान को इंसान नहीं में समझती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंडर काम करने वाला इंसान नहीं, कुत्ता है, कुत्ता जिसके गले में पट्टा डालो और जिसको जैसे चाहो वैसे नहीं चालो। तो सुमेरा बोलती माइंड योर लैंग्वेज। तो ये बोलते कि क्यों, सच कड़वा लग रहा है। क्या बोला था बेस्टी ने कि तुम अगर लड़का होती तो मेरी शादी तुमसे करती। कभी भी नहीं सुमेरा अगर तुम इस दुनिया में लास्ट पर्सन भी बचती ना तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। मुझे अकेले मरना मंजूर है बट तुम्हारे साथ शादी नो वे, कभी भी नहीं। तो जो सुमायरा है वो रिया के पास आती है और शोल्डर पकड़ती है और बोलती है क्यों, क्या प्रॉब्लम है मुझ में। क्या प्रॉब्लम है रिया मुझ में। तो रिया बोलती है प्रॉब्लम, सर से लेके पाँव तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। तुम इतनी बड़ी झूठी है। तुमने मुझे क्या बोला था गोवा में कि साक्षी शर्मा वो तुम्हारी कज़न है। काहे की कसम। मैंने आंटी से पूछा, आंटी ने मुझे बताया कि साक्षी वो तो तुम्हारी दूर दूर की भी कज़न नहीं है और तुमने मुझे झूठ बोला। तुम कितनी झूठी। और वो जो तुम्हारी फ्रेंड थी, क्या नाम है उसका, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड व्हाटएवर, उसने मुझे क्या बोला था, औकात, मेरी औकात। तुम लोगों को यही सिखाया जाता है ना कि सामने वाले इंसान के बस कपड़े देखो और उसे जज कर लो कि हाँ वो इंसान नो फैमिली से, वो कैसा है, वो कचरे के डिब्बे से उठ के आया या क्या। ये क्या क्या समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को। हाँ, क्या समझते हो। तुम लोगों के पास पैसा है, रुतबा, तो तुम किसी की भी इंसल्ट कहीं पे भी कर दोगे। तो जो सुमेरा होती है वो बोलती है कि रिया बिहेव। तो उसके बाद जो रिया होती है वो बोलती है नहीं करूँगी मैं, नहीं होगी आज मेरी बात। बोलती बात मैंने कितने दिन से इस बात को रोके रखा है। मेरा सर घूम रहा है पर मैं बोलूँगी। सुमेरा मुझे लगा था तुम अच्छी लड़की हो। मैंने जब तुम्हें देखा था मुझे लगा था कि नहीं शी इज़ सो क्यूट, बट नहीं, तुम एक तीखी मिर्ची, एक करेला भी अच्छा होता है। तुम नीम से भी कड़वी हो। तुम्हारे अंदर ना
ईगो है, तुम इंसान को इंसान नहीं समझती, तुम लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलती। और तुम लोगों को क्या है, बस एक नाइट स्पेंड कर लो। एक इस इंडस्ट्री में तो यही सब कुछ चलता है ना। सुमायरा, तुम जैसी घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। तो सुमायरा बोलती कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? तो रिया बोलती है कि मेरे साथ नहीं किया, पर ना जाने कितनी लड़कियों और कितने लोगों के साथ। तो जो सुमायरा होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो रिया के कान पे रख के देती है एक। तो जो रिया है वो रोने लगती है, बोलती है देखा देखा, मुझे पता ही था, तुम बहुत घटिया, बहुत घटिया। तो सुमायरा बोलती है घटिया? मुझे भी लग रहा था कि तुम अच्छी हो, तुमसे अच्छे से बात की जा सकती, बट नहीं, तुम मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं हो रिया। तुमने मुझे क्या बोला था कि इस दुनिया में अगर मैं लास्ट पर्सन भी बचूं तब भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, राइट? तो मिस रिया, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, वो भी कल के कल। तो जो सुमायरा है वो गुस्से में रूम के बाहर जाती है। उसके बाद जो है वो अपनी नानी के रूम में जाती है और बोलती कि नानी, मैं अंदर आ सकती हूँ? तो उसकी नानी बोलती है अरे सुमायरा बेटा, क्या हो गया, ठीक हो? तो सुमायरा बोलती कि नानी, अगर आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतनी बड़ी डील कर ही ली है तो मैं आपकी नाक कैसे कटने दे सकती हूँ? तो उसकी नानी बोलती कि क्या मतलब सुमायरा? तो सुमायरा बोलती कि वो एक्चुअली नानी, मैं रिया को पसंद करती हूँ एंड आई लव हर। और आपको भी पता है कि ये बात अब नॉर्मल है, राइट? तो अगर आप अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हैं तो क्यों ना रिया के साथ मेरी शादी करवा दें। तो उसकी जो नानी होती है वो बोलती कि रिया बेटा, तो रिया बोलती कि नानी कम ऑन। तो उसकी नानी बोलती कि बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तेरा करियर, तू ही तो बोलती थी। तो सुमायरा बोलती कि ओ नानी, इट्स ओके, हम पब्लिकली शो नहीं करेंगे कि वी आर मैरिड। और एक्चुअली हम लोग कोर्ट मैरिज करने ही वाले थे, बट उसके पहले मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। तो उसकी नानी बोलती कि क्या मतलब? तो सुमायरा बोलती कि नानी कल कोर्ट मैरिज करने वाले थे हम लोग। तो उसकी नानी बोलती कि क्या बोल रही है बेटा? तो सुमायरा बोलती कि यस नानी, आप अब कर लो बात, अगर आपको सही लगे तो, अगर नहीं तो इट्स ओके। तो उसकी जो नानी होती हैं वो बोलती हैं कि तू सच में रिया से प्यार करती है? तो सुमायरा बोलती है कि यस नानी, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। तो उसकी जो नानी होती है वो सुमायरा के फेस को पकड़ती है और बोलती कि बेटा, रिया बहुत अच्छी लड़की है। जब वो छोटी थी ना तब से वो मेरे पास आती थी, रोज़ खेलती थी। मुझे ना इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को कल शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, पर बेटा उसका दिल मत तोड़ना। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मुंह फट है, बट बहुत अच्छी लड़की है बेटा। तो सुमायरा बोलती कि यस नानी, इसलिए तो मैं चाहती हूँ मेरी शादी उसके साथ हो जाए। बहुत अच्छी लड़की है वो और मेरे साथ बहुत खुश रहेगी नानी। तो उसके बाद उसकी जो नानी होती है वो बोलती कि चल ठीक है, फिर मैं उसकी दादी से बात करती हूँ। तो उसके बाद जो है वो उसकी दादी यानी कि सुषमा को कॉल करती हैं। तो उनको सारी बात बताती हैं। तो वो बोलती कि अरे ये तो अच्छी बात है, अगर बच्चों की खुशी इसी में है तो कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है वो नाइट में इन सबकी डिस्कशन हो जाती है और सुमायरा को बता दिया जाता है कि इंगेजमेंट सुबह कर लेंगे और उसके बाद शादी। तो सुमायरा बोलती कि नो, सुबह इंगेजमेंट नहीं होगी, सीधी शादी होगी और उसके बाद जो है आपके रिचुअल्स वो हम बाद में कर लेंगे, क्यों ना नहीं? तो उसकी जो रिया की दादी होती है वो वीडियो कॉल पे होती हैं। तो वो भी देखती हैं और बोलती कि सुमायरा बेटा, आपको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है? तो सुमायरा बोलती कम ऑन, इतना इतना कौन वेट करे आप, और आपको पता है मैंने बहुत वेट किया, अब और वेट नहीं कर सकती, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
तो सुमायरा ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो रिया को सच में बहुत चाहती है। और नेक्स्ट डे होता है तो सुमायरा जो है वो सुबह सुबह रिया के पास जाती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग वाइफी। तो जो रिया होती है वो उठती है और बोलती है कि कौन वाइफी, किसकी वाइफी? तो सुमायरा बोलती है कि मेरी होने वाली वाइफी। तो रिया बोलती है कि यू, ये तो साउंड ही बहुत गंदा कर रहा है। तो सुमायरा बोलती है कि ओ आई एम सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हर्ट हो जाओगी। आई नो दैट मैंने कल बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट मैं क्या करूँ बेबी, मुझे काम होता है, स्ट्रेस होता है काम का। तो रिया जो है वो सुमायरा की तरफ देखती है। तो सुमायरा जो है वो रिया को बोलती कि आई एम सॉरी, बट मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। तो रिया बोलती कि क्या? तो सुमायरा जो है वो रिया का फेस पकड़ती और बोलती कि आई लव यू सो मच। मैंने जब तुम्हें पहले दिन देखा था ना, अब तब से ये दिल सिर्फ एक ही नाम लेता था, रिया। बट मेरी ईगो, सही बोला तुमने, मेरी ईगो बहुत गंदी है, हमेशा आड़े आ जाती है। रिया, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कल तुमने मेरी आंखें खोल दी। एंड नाउ आई रियलाइज कि मुझे अपने अंदर चेंजेस करने चाहिए। रिया, मैं तुम्हें बता दूं, तानिया और साक्षी मेरे लिए सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आज तक मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। चाहो तो पता करवा सकती हूँ। हाँ, मैं रूड हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। रिया, मैं अपनी की हुई हर गलती पे शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, बट प्लीज़ गुस्सा मत करो। तो रिया जो होती है वो सुमायरा की तरफ देखती है कि भाई इसे क्या हो गया, ये अचानक से कैसे? तो रिया अपने मन में ऐसा सोच रही होती है। जो सुमायरा होती है वो रिया की लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही प्यार से किस करने लगती है। तो रिया जो है वो शॉक्ड हो जाती है और वो पीछे हटती है और बोलती है क्या 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 कर रही हो तुम? तो सुमायरा बोलती है कि वही जो मुझे करना चाहिए था। आई लव यू रिया, आई जेन्युइनली लव यू। मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। और कल जब नानी ने वो सब बोला तब मुझे लगा कि मुझे चांस मिल गया। और अच्छा हुआ ना, तुमने अपना गुस्सा जो है वो सारा निकाल दिया मुझ पे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू प्लीज़ बी माइन फॉर एवर एवर एंड एवर। तो जो रिया होती है वो सुमायरा को हैरान होके देखती कि क्या क्या बोल रही है यार ये। तो उसके बाद जो रिया होती है वो चुपचाप वहाँ से उठती है और नीचे आ जाती है। तो सभी उसे बहुत हंस के बुला रहे होते हैं, बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं। तो रिया हैरान हो जाती है कि हो क्या रहा है। तो रिया उसके बाद जो है वो बाय बोलती है और अपने घर पे चली जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि छुपी रुस्तम, बताया भी नहीं मुझे। तो रिया बोलती कि क्या मॉम, क्या 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 नहीं बताया मैंने? तो यही कि तुम और सुमायरा एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। तो रिया बोलती है कि क्या मॉम, क्या बोल रहे हो आप? तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या मतलब क्या बोल रहे हो, आज तुम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले थे ना? तो रिया बोलती कि कोर्ट मैरिज? तो तभी जो है वो सुमायरा अपनी नानी के साथ आ जाती है और बोलती कि यस आंटी, हम लोग करने वाले थे वो, मैं तो रेडी हूँ बेबी, तुम रेडी हो? तो जो रिया होती है वो सुमायरा को घूर के देखती है कि क्या बोल रही है ये। तो जो सुमायरा आती है वो रिया के पास आती है और उसके कान में बोलती है कि छोड़ भी दो अब गुस्सा, शादी करते हैं, एक साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ओके? तो जो रिया होती है वो बोलती कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो सुमायरा बोलती ओके, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप ले लो। तो उसके बाद जो है वो आज का दिन निकल जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। जो सुमायरा वो रिया के साथ बहुत पोलाइट हो जाती है, बहुत स्वीट हो जाती है कि जैसे
उससे अच्छा और कोई इंसान है ही नहीं। रिया की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखती है, रोज़ सुबह उसे लेने जाना और अपने साथ ही घर लेके जाना, अपने साथ लंच करवाना, उसकी केयर करनी, उसकी खुशियों का ध्यान रखना। ऐसे करते करते जो है वो 1 मंथ जो है वो बीत जाता है। तो उसके बाद जो रिया होती है वो फाइनली डिसाइड करती है कि शायद स्मायरा ही उसके लिए द राइट वन है। तो उसके बाद जो रिया होती है वो स्मायरा के पास जाती है और बोलती कि हम आज बाहर चल सकते हैं। तो स्मायरा बोलती कि श्योर बेबी। तो उसके बाद जो स्मायरा और रिया होती हैं वो जाती हैं, उन्होंने एक रूम बुक किया होता है, वहाँ पे जाती हैं। तो स्मायरा जो है वो रिया की कमर में हाथ डालती है। तो रिया बोलती है कि स्मायरा, मुझे लगा था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, बट नाउ आई रियलाइज कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और एक तब तुमने मुझसे पूछा था, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि विल यू मैरी मी। तो स्मायरा बोलती है कि नेकी और पूछ श्योर, क्यों नहीं बेबी, हम कल ही शादी कर लेंगे। तो उसके बाद जो रिया होती है वो बोलती है कि यस। तो जो रिया होती है वो नील डाउन होती है और स्मायरा के जो हाथ में जो रिंग होती है वो पहनाती है। तो स्मायरा वो जो रिंग है वो पहन लेती है। तो स्मायरा बोलती है बट मैं तो रिंग लेके नहीं आई। तो रिया बोलती कि इट्स ओके, बाद में कर लेंगे। तो स्मायरा बोलती कि अब हमारी एंगेजमेंट हो गई है तो क्यों ना हनीमून भी हो जाए। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि बट। तो स्मायरा बोलती कि छोड़ो ना बट को, करते हैं ना। तो उसके बाद जो स्मायरा होती है वो रिया के क्लोज आती है और रिया के लिप्स भी जो है वो किस करती है, उसकी आँखों को अच्छे से चूमती है, पूरे फेस को अच्छे से जो है वो अपने होठों का एहसास करवाती है। उसके बाद जो है उसे बेड पे धीरे धीरे ले जाती है, उसकी शोल्डर्स को छूती है, उसकी चेस्ट और धीरे धीरे टमी। फिर जो है वो दोनों ही क्लोथ्स के बिना हो जाते हैं, यानी कि समझ सकते हो आप लोग। तो उसके बाद जो है वो स्मायरा अच्छे से रिया को तराशती है और उस दिन वो रिया को अपना बना लेती है। मन से तो उसने पहले बना लिया होता है, तन से भी बना लेती है। उसके हाथों को चूमती है, उसके शोल्डर पर जो है वो बाइट्स करती है, उसकी टमी एरिया पे किसेस करती है, अपनी टंग से जो है वो लिक करती है। उसके बाद उसकी बैक को चूमती है और उसके बाद जो है वो अपना बाकी काम करती है। और जो रिया की सिसकियाँ होती है वो अच्छे से जो है वो फिर उस रूम में गूंजने लगती हैं। और ऐसे करते करते दोनों जब चकनाचूर हो जाते हैं तो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है तो जो स्मायरा होती है वो रेडी होती है और उसने अपने घर पे सुबह ही बता दिया होता है। तो जो रिया होती है उसे समझ नहीं आता। तो जो स्मायरा होती है वो रिया को बोलती है कि आपको थोड़ी देर में ड्राइवर लेने आएगा तो आप चले जाना, ओके। तो रिया को कुछ समझ नहीं आता। तो जो रिया होती है स्मायरा की बात मानती है और ड्राइवर आता है, उसके बाद वो चली जाती है। तो ड्राइवर उसे जो है वो पार्लर ले जाता है, वहाँ पे उसे अच्छे से रेडी किया जाता है। तो तब उसे पता चलता है कि स्मायरा और उसकी आज शादी है। तो रिया बोलती कि इतनी जल्दी। तो स्मायरा बोलती कि बेबी अब और नहीं रहा जाता ना। तो रिया बोलती है कि ओके। तो उसके बाद ऐसे होते दोनों फैमिली से एग्री हो जाती हैं। जो रिया है वो अच्छे से रेडी होती है। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलेंगे कल के पार्ट में। ओके बाय, टाटा।